स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मित्तल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 का क्षितिज किताब से गद्य खंड जिसे बोलते हैं हम, दो बैलों की कथा पाठ है जिसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बनाए हैं और जिससे कि आप लोग को शेयर कर दूं कि आप याद कर लें। ठीक है, पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसका उत्तर ऐसा इसलिए होता होगा जिससे यह पता चल सके कि वहाँ बंधे हुए सभी पशु ठीक से बंधे हैं या नहीं, कोई पशु छूट तो नहीं गया है, या फिर उसने चारा खाया है या नहीं खाया है ना। तो क्योंकि पशु खो जाते हैं इस कारण से उनकी काउंटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ठीक है, इसका उत्तर है, देखिए छोटी बच्ची जो थी उसका भी व्यवहार घर में उसके जो घर वाले थे, उसके तो मम्मी तो मरी गई थी, तो उसकी सौतेली माँ थी ना, उसके संग अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, और बैलों के साथ भी गया जो था अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो दोनों का एक जैसा मन था, तो दोनों के प्रति प्रेम उमड़ गया। इसका उत्तर मैंने ये लिखा है, दिन भर मेहनत करने के बाद भी बैलों को खाने के लिए सूखा चारा दिया जाता था, ठीक से कार्य न करने पर उन्हें मारा पीटा जाता था। घर वालों के दुर्व्यवहार के कारण बच्ची को बैलों पर दया आ गई, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इस कारण ही बच्ची को बैलों पर प्रेम उमड़ आया। ठीक है, ये इसका प्रश्न नंबर 2 का हमारा उत्तर है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ठीक है, हीरा और मोती दोनों साथ साथ रहते थे, वे दोनों एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे, वे एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर जैसे जानवर का जो भी प्रेम करने का तरीका होता है उस तरह से अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब हल जोतने का समय आता था तो वो दोनों ही ये सोचते थे कि अधिक वजन मेरी गर्दन पे रहे ताकि दूसरे को परेशानी ना हो। सानी भी दोनों साथ साथ खाते थे, सानी मतलब इनके भोजन को बोलते हैं। ठीक है, यह मुंह एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस बात से पता चलता है कि हीरा और मोती में दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब है प्रश्न नंबर 4। इसमें प्रश्न मैंने लाइन से नहीं करवाए, जो मुख्य हैं उन्हें ही लिखा है। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन को स्पष्ट करना है मुंशी प्रेमचंद्र के हिसाब से। प्रेमचंद्र का स्त्री के प्रति उदारता वाला भाव था, उसी दृष्टि से वो उन्हें देखते थे। वैदिक काल में स्त्री को समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन आज उसे सबला से अबला बना दिया गया है, स्वामिनी से दासी बना दिया गया है, और आज वह पिता पति और पुत्र पर ही आश्रित रहती हैं। ये है हमारे प्रश्न का उत्तर कि मुंशी प्रेमचंद्र क्या सोचते थे। अब प्रश्न नंबर है ये, किसान जीवन वाले समाज में, जो किसान का जीवन होता है ना, उसमें पशु तथा मनुष्य के आपसी संबंध को किस तरह बताया गया है? तो देखिए, पशु, ये जो पाठ है ना, दो बैलों की कथा, इसमें एक भावात्मक रिश्ता रहता है। जैसे गया अच्छा था और झूरी झूरी अच्छा था, गया अच्छा नहीं था। ठीक है, झूरी के ससुराल में रहता था गया। ठीक है, इसका उत्तर है, यह एक भावात्मक रिश्ता है। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था, उनके खाने पीने का भी वो बहुत ध्यान रखता था। दोनों बैल उसकी ससुराल में गए एक बार, तो दो बार गए थे, दोनों बारी भाग कर आ गए, क्योंकि गया ना उससे काम तो अधिक करवाता था और खाने को नहीं देता था, और जब खाने को नहीं देता तो उसको अंदर शक्ति नहीं रहती, तो वह कर नहीं पाते थे काम। ये कहानी के अनुसार मैं बता रही हूँ। काम ना करने पर मारता पीटता था। झूरी के पास वह रूखा सूखा खाकर भी खुश थे, क्योंकि वो उसे प्यार करता था। कथा के अंत में झूरी की पत्नी को भी दोनों बैलों में आत्मिक प्रेम सा हो गया था। हाँ, अगर वो जो था ना गया, गया के घर एक लड़की थी, उसे भी उसकी भी यही स्थिति थी, उसको भी बैलों से बहुत प्यार था। ठीक है, इस कहानी में मैंने ये लिखा नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता इसलिए, वो भी इसका मुख्य पार्ट है आत्मिक प्रेम का। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, सभी बच्चे याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, बाय।